जितना आतंकवाद में संलिप्त आरएसएस और भाजपा के लोग हैं उतना कहाँ कोई दूसरा कोई है। इन लोग जहाँ तलवार बांटते हैं, जहाँ आरएसएस का जो चलता है उसका तो जांचे नहीं हुआ। उसका जांच होगा तो सब असली आतंकवादी लोग पता चलेंगे। गिरिराज सिंह स्कूल बनाने के लिए कुछ बोले हो, लाइब्रेरी के लिए बोले हो, बोलने के लिए खूब बोलते हैं कि भागो पाकिस्तान जाओ। इसी तरह के विवादित बयान देने वाले ये हैं। तो ये तो लंद फंद बोलने वाले लोग हैं। वो भवन जो है वहाँ माथा टेकने के बाद भले ही लोगों को सुकून मिले वो अलग बात है, लेकिन वो मुक्ति का वो जगह नहीं है। विश्वगुरु बनने चले थे और औंधे मुंह गिर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। आज उन्होंने फिर से एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने बिहार सरकार से ये मांग किया है कि बिहार में जितने भी अवैध रूप से मस्जिद और मदरसे चल रहे हैं उन पर बैन लगाया जाए। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह हैं, अरवल विधानसभा से आते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो उनका कोई एजेंडा है नहीं। हिंदू मुस्लिम यही सब करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं समाज में। अभी पूरे समझ लीजिए कि बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना किया और इस मामले में जो आरक्षण का प्रावधान उन्होंने बढ़ाया, जिस तरह से जातीय जनगणना में जो स्थिति आई अति पिछड़ा, दलित और पिछड़े वर्गों का, उस आधार पर जब वो किया तो इन सारे चीज़ों को कैसे ओझल कर दिया जाए तो एक नया विवाद ये ला दिए। हम समझते हैं उनका कुछ है, अध्ययन है, बोल देते हैं। वो बोलने के लिए खूब बोलते हैं कि भागो पाकिस्तान जाओ। इसी तरह के विवादित बयान देने वाले ये हैं। तो ये तो लंद फंद बोलने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि अभी आप देख लीजिए, पूरे समीक्षा कर लें, सर्वे इनका है, एक भी सर्वे नहीं है। इस दौरान हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक भी मस्जिद और मदरसा नया नहीं बना है, लेकिन गांव-गांव में मैं देख रहा हूं कि नया नया मंदिर खड़ा हो गया है। अरे मंदिर और मदरसा तो खैर उसमें तो पढ़ाई किया जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को तालीम दिया जाता है। लेकिन मदरसा, ये मस्जिद और मंदिर में मंदिर बना देने से, मंदिर मस्जिद को हम लोगों ने देखा है कि ताला लगते हुए देखा है कोरोना काल में। ये जनता के मुक्ति के लिए वो संस्थान नहीं है। वो भवन जो है वहाँ माथा टेकने के बाद भले ही लोगों को सुकून मिले वो अलग बात है, लेकिन वो मुक्ति का वो जगह नहीं है। मुक्ति का जगह विद्यालय है, अस्पताल है, लाइब्रेरी है। यही सब जनता के मुक्ति का जगह है। इसके लिए मैं तो कभी नहीं देखा है कि गिरिराज सिंह स्कूल बनाने के लिए कुछ बोले हो, लाइब्रेरी के लिए बोले हो, अस्पताल के लिए बोले हो। इसके लिए तो वो चर्चित कभी रहे नहीं है। हाँ, वो इसी सब के लिए तो वो चर्चित रहे हैं। मुसलमान के खिलाफ बोलने वाले में ही वो अपना नाम लिखाए हुए हैं कि उनका कौन कौन सा एजेंडा सामने लाया जाए। अब कुछ विवाद में आ जाएगा, कुछ होगा, इसी सब करके वो चाहते हैं कि सुर्खी में बनल रहे हैं और आका के सामने हम नज़र में सामने दिखें। आका उनके जो हैं ऊपर, जो आका हैं कि हिंदू मुस्लिम जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा जो करता है, उनका ज़्यादा प्रमोशन होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध रूप से जो मदरसे चल रहे हैं उसमें जो है पीएफआई जैसे देश विरोधी जो संगठन हैं वो फल फूल रहे हैं। ये सब गलत बात है। पीएफआई और ये सब चीज़ें जो है ना, वो सब चीज़ के लिए तो जांच पड़ताल हुआ, कहाँ कुछ मिला है? कहीं कुछ नहीं हुआ है। यहाँ भी तो जांच पड़ताल हुआ था, यही आप देखे थे फुलवारी शरीफ में, कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ है। सब ऐसे ही फालतू बात है। इन लोग जहाँ तलवार बांटते हैं, जहाँ आरएसएस का जो चलता है उसका तो जांचे नहीं हुआ। उसका जांच होगा तो सब असली आतंकवादी लोग पता चलेंगे। जितना आतंकवाद में संलिप्त आरएसएस और भाजपा के लोग हैं उतना कहाँ कोई दूसरा कोई है। पूरे दुनिया में जग हंसाई हो रही है भारत के नीतियों के मामले में, विदेश नीतियों के मामले में। जापान के बाद अब देख रहे हैं ना, अमेरिका में भी इनकी ये जो जासूसी करके अब हत्या कराने का जो ये सब जो सुपारी लेकर के, जो भारत में सुपारी लेकर के दे करके अब जो हत्या करवाते रहते हैं, दंगा फसाद कराते रहता है, उसी तरह से विदेश में ये सोचे थे कि हम वैसे ही करा देंगे। तो विदेश का जो नीति है, विदेश का जो खुफिया तंत्र है, तो उसमें तो फंस गए।
इसलिए इनकी कहीं कुछ चले थे विश्वगुरु बनने, विश्वगुरु बनने चले थे और औंधे मुंह गिर रहे हैं। तो इनका कुछ चलने वाला नहीं है, ये सब फालतू लोग हैं, ये सब समझ लीजिए देश को रसातल में ले जाने वाले लोग हैं। अब धर्म के नाम पर इनको लोग वोट दे देता है, लेकिन अब इसी का शोषण करके, इसी का ये करके महंगाई बढ़ा देते हैं, वो बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। चूँकि धर्म के, अब राम मंदिर के नाम पर जो वोट देगा तो रोजगार तो मांगेगा नहीं, वो तो कहेगा कि भाई राम मंदिर तो हमने बना दिया। तो वो चाहते हैं कि इसी तरह के कुछ माहौल बना करके देश के अंदर और हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हम करें। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से INDIA गठबंधन बनने के बाद जो आप जनाधार है वो उनका खिसकता जा रहा है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं तक? हाँ, तो अब तो इंडिया गठबंधन, अभी जो 5 राज्यों का जो चुनाव का जो एग्जिट पोल आया है, तो उन्हीं का गोदी मीडिया कभी विपक्षी दलों का पक्ष में भी रहता था, तो वो दिखाने की स्थिति में नहीं रहते थे। लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं कि सारे गोदी मीडिया पर जो भी मीडिया है, वो नेशनल चैनल है, उस सारे नेशनल चैनल पर भाजपा की स्थिति ठीक नहीं दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला जुला करके अब जनता समझ गई है कि हिंदू मुस्लिम और ये मस्जिद और मदरसा क्यों कर रहे हैं। मस्जिद और मदरसा करके लोगों को भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा चलने वाला नहीं है। और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि बिहार में मंदिर और मदरसा करें। अभी देख लीजिए, केंद्र सरकार ने सारे पदाधिकारियों को नीचे प्रचार करने के लिए, आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पदाधिकारी लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जा करके गांव में प्रचार कर रहे हों। बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए कि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो है लैपटॉप और सब जो ले करके और गांव-गांव में जा करके ये नौटंकी कर रहे हैं, ये सब नौटंकी बंद करें। ऑफिस में वो काम नहीं करते हैं, जनता को भगा देता है। और गौवा में जा कर के दिखा रहे हैं कि हम बड़ा काम करने वाले हैं, हम बड़ा सीरियस है पदाधिकारी, और DM लोग फीता काटते चल रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, तो यह सब पर भी संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, ये थे महानंद सिंह, जिनको आपने सुना। इन्होंने साफ कर दिया है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता जो है अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। जनता अब समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर मस्जिद करने से अब उनको वोट नहीं मिलने वाला है। हालांकि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तब तक देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।